अगर कोई रिश्ता कमजोर हो गया, उसे फिर से जोड़ने की क्या कवायदें होनी चाहिए? देखिए जनार्दन जी, मुझे लगता है सबसे पहली बात तो है कि हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि रिश्ते में कोई कमजोरी नहीं आए। जी। क्योंकि मेरा जो मानना है कि कोई भी चीज़ जब एक बार बिल्ड हो जाता है तो जीरो से उसे शुरू करना आसान है, लेकिन कोई भी चीज़ जब गड़बड़ हो जाती है, कमज़ोर पड़ जाती है, उसे रीबिल्ड करना ज़्यादा कठिन है। तो पहली बात तो है कि कोशिश करें कि हमारे रिश्ते में जो एक मधुर जो होता है ना मिठास, वो बना रहे। अगर किन्हीं कारणों से हमारे रिश्तों में कमजोरी आ जाती है, खटास आ जाती है, तो उसका मेरी नज़र में एक ही सॉल्यूशन है कि हम बेसिक्स की तरफ जाएं। अच्छा, बेसिक्स की तरफ जाने का मतलब है कि सबसे पहले तो हमें ये एनालिसिस करना पड़ेगा कि ये जो रिश्तों में खटास है या जो गर्माहट में कमी है, इसका सबसे बड़ा कारण क्या है। अच्छा। और मैं एक बात बोलूं कि इंसान दूसरे से झूठ बोल सकता है, हाँ। लेकिन वो अपनी कमी जानता है। तो आप बहुत ही निरपेक्ष तरीके से अगर अपने साइड से दो इंसान के बीच में दूसरे के एनालिसिस से पहले जरूरी है कि आप अपनी एनालिसिस करें। आप जब एनालाइज करेंगे तो आपको पहले देखना पड़ेगा कि हमारे तरफ से क्या कमी रह गई। और जब आप उसको एनालाइज कर उसे करेक्ट करने की तरफ एक कदम आगे बढ़ाते हैं, तो हो सकता है कि सामने वाले को भी एहसास हो कि इस व्यक्ति ने, जो सामने वाले ने एक कदम आगे बढ़ाया है, मुझे भी अपने को रिएसेस करके थोड़ा सॉफ्ट होके एक म्यूचुअल एक ऐसी स्थिति लानी है जहां हमारे बीच में संबंधों में फिर से गर्माहट आ सके। तो आप उस चीज़ का जिक्र कर रहे हैं जब हम कुछ छोटी छोटी बातों को लेकर के अड़े होते हैं कि पहले आप आइए, हम नहीं आ रहे आपसे बातचीत करने के लिए, और कई दिन तक वेट करते रहते हैं और कई बार देर हो जाती है उस इंतजारी में, तो आप कह रहे हैं कि पहले कदम बढ़ाना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, तो यहाँ पर एक सवाल ये भी आता है कि वो कौन कौन से संकेत हैं, इंडिकेशन क्या क्या हैं, जब हमें ये भांप लेना चाहिए कि अपने रिश्ते अब नॉर्मल से कहीं कमज़ोर वाले जो पटरी है उस पर जाने शुरू हो गए हैं? देखिए, मेरा जो मानना है कि जब आप संबंध में होते हैं, पति पत्नी के रूप में होते हैं, तो आप एक दूसरे के लाइक्स और डिसलाइक्स को जानते हैं। अच्छा। हाँ। कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो उनकी अच्छी है, ऐसी कौन सी चीज़ है जो उन्हें नहीं पसंद है। उसी तरह जो सामने वाला है वो भी जानता है कि आपकी क्या पसंद है और नापसंद है। और जब आपको लगेगा कि एक जो दोनों के बीच में जो संबंध है, एक नॉर्मलसी है, मान लीजिए मेरा एक स्वभाव है और वो स्वभाव कुछ समय के बाद ऐसा लगे कि नहीं, स्वभाव ये कॉमन नहीं लग रहा है, मतलब ये जो नेचुरल है वो नहीं लग रहा है, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि इसमें एक बनावटीपन है, आर्टिफिशियलिटी है, तो ऐसा मानना चाहिए कि जरूर कुछ ना कुछ चीज़ों में गड़बड़ी चल रही है। जी। दूसरा, फिर ऐसा लगे कि कोई व्यक्ति आपको इग्नोर कर रहा है। तीसरा है कि कोई व्यक्ति आपको इग्नोर नहीं कर रहा लेकिन बहुत ही फॉर्मल हो गया है। तो ये कुछ इंडिकेशंस हैं जिससे पता चलता है कि आपस के बीच में जो हमारे बीच में जो संवाद का स्तर था या जो हमारा एक जो वेवलेंथ था, उस वेवलेंथ में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ी आ गई है, कमी आने लगी है। तब समझिए कि आपके संबंधों में कुछ ना कुछ। इसको सर दोनों हिस्सों में जरा बांट के देख लेते हैं कि पुरुष किस तरह के संकेत अमूमन देते हैं और महिलाओं के क्या स्वभाव होते हैं। आपने कभी गौर किया होगा इस विषय में? देखिए, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स विषय है जी। मेरा जो मानना है कि पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं, नारी हो, पुरुष हो, पति हो, पत्नी हो, हर व्यक्ति यूनिक है जी। और हर व्यक्ति का स्वभाव अलग अलग है। और इसको एक जनरलाइज खांचे में या सांचे में इसको रखना बहुत ही डिफिकल्ट है मेरे हिसाब से। जी हाँ। तो ये मुझे लगता है कि हो सकता है कि आप ऐसा अमूमन कहा जाता है कि महिलाएं टॉकेटिव होती हैं। हाँ। लेकिन लेकिन आप देखेंगे बहुत बार बहुत सारे पुरुष टॉकेटिव होते हैं। जी। बहुत बार ऐसा कहा जाता है कि जो पुरुष होते हैं गंभीर होते हैं लेकिन वो टॉकेटिव हैं। महिलाएं बहुत बार आप देखेंगे कि वो गंभीर नजर आती हैं। जी। तो ये बहुत ही डिफिकल्ट है किसी व्यक्ति को असेस करना कि एग्जैक्टली उसकी स्थिति क्या है। ये मेरा अपना निजी तौर पर मानना है। बेहतर।
वो एक बात चलती है कि महिलाओं में ममत्व होता है, वो अधिक प्रेम कर सकती हैं, वो अपने को छोड़ करके सामने वाले के बारे में पहले सोचती हैं जिनसे वो प्रेम किया करती हैं। ये तो देखिए नेचुरल है जी। और इसे स्वीकार करने में तो देखिए किसी को गुरेज नहीं होना चाहिए जी। कि जो महिलाओं का जो प्रेम है वो आप समझिए हम सभी लोग का जो इस धरती पदार्पण हुआ है, हम आए हैं हमारी माता के गोद से, कोख से हुआ है। जी। और जो माता किसी बच्चे को 9 महीना अपने कोख में रहकर दुनिया में लाती है, जी। तो 9 महीने का जो एक प्रसव काल होता है जी। वो अपने आप में एक अद्भुत है कि किस तरह से एक बच्चा जो है किसी माँ के कोख में है और माता उसके साथ कैसे संवाद करती है, कैसे उसको उस स्थिति से नर्चर करके। आप देखिए कि जब बच्चा माँ के कोख में होता है, उसके बाद जब जीवन में जब तक वो उसके साथ होता है या उसके साथ नहीं भी होता है, तो माता का जो लगाव है वो नारी का वो देखिए सर्वसुलभ या नेचुरल गुण है कि महिलाएं स्वभावगत सॉफ्ट होती हैं। तो ममत्व तो देखिए महिलाओं में पुरुषों से ज़्यादा है। ऐसे में यह चीज़ नहीं आती है कि वो चूँकि खुद ही अपने जिस परिवार में जिसमें वो बड़ी हुई, वह परिवार छोड़ करके वो एक नए परिवार में एडजस्ट करने का पूरा एक प्रोसेस चलता है उनका। ऐसे में लगता है कि थोड़ी सी पुरुषों की जिम्मेदारी, जो पति हैं उनकी जिम्मेदारी अधिक है इस पूरे कम्युनिकेशन को इस्टेब्लिश करने का, पूरे रिश्ते को आगे लेकर के जाने का, ऐसा लगता है? देखिए मेरा मानना है कि आज के समय में चूँकि महिलाओं के अधिकारों में महिलाओं को अधिकार मिल रहा है या महिलाएं अपने अधिकार के बारे में समाज में बात कर रही हैं। जी हाँ। समाज में बदलाव हो रहा है, लेकिन जो समाज में जो बदलाव की गति है अभी भी वो कम है, धीमी है। हाँ। कुछ परिवार को छोड़ दे तो अभी भी हमारे समाज में जो एक पुरुष का जो मानस होता है, एक जो पुरुषत्व का जो एक जो डोमिनेंस होता है अभी भी नजर आता है। उसको बहुत बार लगता है कि महिलाएं ऐसा कैसे कर सकती हैं, क्योंकि नेचुरली जब हम परिवार में बड़े होते हैं तो एक पुरुष के रूप में एक हमारे स्वभाव का वो हिस्सा बन जाता है। लेकिन लाइफ को अगर आपको बैलेंस करना है, अपने परिवार में बैलेंस करना है, तो एक लड़की जो बाहर से आई हुई है, निश्चित तौर पर जब आप एक अलग परिवेश में जाते हैं, एक पुरुष के रूप में भी आप अपने एक घोंसले को छोड़कर या आप यहाँ जहाँ से रहते हैं दूसरे परिवेश में जाते हैं, तो उसमें आपका एक गुण है कि आप उस परिवेश में कैसे एडजस्ट करते हैं, लेकिन उसके साथ में आपको कैसा माहौल बनता है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए जब महिलाएं आपके परिवार में आती या किसी भी परिवार में जाती हैं तो परिवार के सारे सदस्यों का, अच्छा, हाँ, मतलब इंक्लूडिंग मैं इस पुरुष के बारे में या पति के बारे में नहीं करूँगा, परिवार के बाकी सदस्य भी, मतलब वो जो लड़के के माता हैं, पिता हैं, महिलाएं हैं, पुरुष परिवार के बाकी सदस्यों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि उस महिला को परिवार में कैसे वो एडजस्ट करे और परिवार का कैसे हिस्सा बन पाए। नेचुरली उस पर ध्यान देने की जरूरत है, उसे कंफर्टेबल फील कराने की जरूरत है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।